Hello friends, welcome to the Vedam mathematics classes. Okay, in this session I will explain you how do we reduce system of equation to system of linear equation. Okay, such sort of questions are very important. So if you just watch my video, you get everything how to reduce. Okay, I will explain you step by step. My question is, and I'm applying substitution method only. I'm solving these questions by substitution method only. 1 by 2x minus 1 by y is equal to minus 1. 1 by x plus 1 by 2y is equal to 8. Okay, I will perform this question. See, earlier, whichever question I have performed, in all those questions, my x and y were always in the numerator, not in the denominator. But here, my x and y means my variables are in denominator. So what should I do in this question? हम क्या करेंगे? हम रिड्यूस करेंगे. हम अपने इस x को जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे. कैसे लेके आएंगे देखते हैं. सोल्यूशन. और आई एम अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस मेथड ओनली. टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस मेथड ओनली. ओके, सो सी, नाउ आई एम राइटिंग एन इक्वेशन, one term of this equation. Now see, 1 by 2x, what does this mean? This means, can I write 1 by 2x as 1 by 2 into 1 by x? See, 1 into 1 is 1, 2 into x is 2x, and in denominator it is 2x. So what will I write? I'll write 1 by 2x as 1 into 2, 1 by 2 into 1 by x. This is the basic method I'm performing it, but in the paper you don't have to perform it like this. It's just I want all of you to understand this concept in a brief way. Okay, 1 by 2 into 1 by x. Okay, 1 by y is 1 by y, 1 by x is 1 by x, and 1 by 2y can be written as 1 by 2 multiplied by 1 by y. Correct? Now see, 1 by 2x means 1 by 2 into 1 by x minus 1 by y is equal to minus 1. 1 by x plus 1 by 2 multiplied by 1 by y is equal to 8. Now as you can see it is of this form. अब आप ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं. बस यही इम्पॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सी, 1 by x, 1 by x, सेम फॉर्मेट. 1 by y, 1 by y, सेम फॉर्मेट. सो व्हाट विल आई डू व्हेन बोथ द इक्वेशंस हैव सेम format? Means 1 by 1 by 1 by 1 by. So what will I do? Let 1 by x is equal to a, 1 by y is equal to b. ओके, अच्छा, एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो ये कि हम जब 1 by x लिखते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, 1 by x लिखा और इज इक्वल टू x ही लिख लेते हैं. वो ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत है. ये गलत क्यों है? आप ये चीज़ नोटिस कर लो, जिस भी वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में जिस भी वेरिएबल को यूज़ किया हुआ है, एक्स वाई को यूज़ किया है ना, अब आप इसमें एक्स वाई नहीं लिख सकते, इसको इक्वल टू एक्स या वाई नहीं कंसिडर कर सकते, या आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 by x इज इक्वल टू वाई. नहीं, अगर आपके इस इक्वेशन में अगर इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको रिड्यूस करना पड़े तो जो वेरिएबल दे रखे हैं आप उसको पुट इन नहीं करोगे. 100% आप उसको लेट नहीं करोगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज़, मोस्टली व्हाट वी डू, वी यूज़ यू एंड वी. एंड ठीक है, अब देखो मैंने अभी यू एंड वी लिखा था ना, यू और वी में ज़रा फ़र्क राइटिंग में बहुत बच्चों का सेम होता है, कुछ वो उसमें कुछ चेंज नहीं देख पाते. तो आप लोग क्या करो, यू एंड वी को मत यूटिलाइज़ करो. ठीक है, जैसे मैंने ए और बी किया तो कोई कहते हैं कि इसे यू एंड वी कर लो, तो आप यू एंड एल कर लो, यू एम कर लो, क्योंकि हम तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हम पे कि हमें स्पेसिफिकली यू वी एल एम या एम एन लेना है. एल एम तो पॉसिबल है, ईजी है कि आप लिखोगे तो वो हमेशा राइटिंग में अलग रहेगा. लेकिन एम एन क्या होता है, जब आप स्पीड में काम कर रहे होते हो ना, तो एम और एन सेम लगता है और उससे ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये एम था कि एन था, और फिर पूरा टाइम उसी में स्पेंड हो जाता है. तो बेस्ट वे है कि आप कुछ भी ऐसा डिनोट करो जो सिमिलर ना दिखते हो, आइडेंटिकल ना दिखते हो. ठीक है, 1 by x इज इक्वल टू ए, 1 by y इज इक्वल टू बी. नाउ व्हाट विल आई डू, 1 by 2a.
1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, और मैंने पूरे 1/x को a माना है, तो इस पूरे 1/x की जगह a आएगा, माइनस पूरे 1/y की जगह b आएगा, इज इक्वल टू -1. नाउ इट इज़ a प्लस 1/2 तो एज इट इज़, और 1/y की जगह b ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मत लिखिए क्योंकि आपने पूरे 1/y को b लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 8. Now see, this is my first term, this is my second term. Again, if I want this 2 to be on right hand side, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका LCM लेके पहले होल में 2 लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में. प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए तो भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं सही से, नहीं तो नहीं, ठीक है. अच्छा, इसमें अब हम क्या लेंगे, LCM. टर्म मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दी थी. वैसे टर्म जो है एक ऐसा वर्ड है जो आप 6th 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 माइनस d. सो अब मैं क्या करूँगी, मैंने लिया LCM, तो ये आया a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -1. एंड द सेकेंड इक्वेशन इज़ 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 8. अब क्या करेंगे हम, अब कर सकते हैं क्योंकि ये क्या आ गया, होल में, ठीक है. तो ये क्या बन गई इक्वेशन, a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -2, 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 2 × 8 16, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है. आई हैव मल्टीप्लाइड दिस 2 ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज 2 with a. ओके, नाउ सी, जो मेरा 1/x और 1/y था, मैंने उसको रिमूव करके किस में कन्वर्ट कर दिया, a और b में. न्यूमरेटर में मेरे वेरिएबल्स आ गए, यही मेरा काम था. दिस इज़ नोन एज रिड्यूसेबल इक्वेशन. मीन्स आई हैव कन्वर्टेड सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू सिस्टम ऑफ simultaneous linear equation. Okay, these are linear equation. See, variables are having, both the variables are having same power, that is having the same degree, that is 1. ठीक है, तो लीनियर तो आप बोलोगे, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. रीज़न क्या है, 1/x, डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, तब लीनियर इक्वेशन है, ठीक है. ये हमारी हो गई. अब इसे सॉर्ट करना है. अब देखो a का कोफिशिएंट कौन है, 1, तो बेस्ट ऑप्शन इज़ टू टेक आउट a, और यू कैन टेक आउट b ऑल्सो, b का, क्योंकि b का कोफिशिएंट क्या है, 1. अब मैं अच्छा आपको इससे करके दिखाती हूँ. 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 16, सो माई b इज़ 16 माइनस 2a, ठीक है. पुट, अब देखो b इन, अब किस में पुट करूँ, 1 में पुट करूँ कि 2 में पुट करूँ, ध्यान ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पे पहले मार्किंग कर दो, ठीक है. किस में पुट करेंगे, पुट b इन 1, तो a माइनस 16 माइनस 2a एंड 2 यहाँ पे इज़ इक्वल टू -2, a माइनस 32 माइनस 4a इज़ इक्वल टू -2. आप क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज जाते हैं. इट्स अ रूल. -32 प्लस 4a इज़ इक्वल टू -2, सो इट बिकम्स 5a माइनस 32 इज़ इक्वल टू -2. दैट बिकम्स 5a इज़ इक्वल टू -2 प्लस 32, तो 5a इज़ इक्वल टू 30, सो a इज़ इक्वल टू 30/5, दैट इज़ इक्वल टू 6. तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6. अभी लेकिन b की वैल्यू निकालनी है. अब मैं b की वैल्यू किस में भी पुट करूँ, 1 में पुट करूँ या 2 में, उसमें कोई फ़र्क नहीं है. पुट b इन 1, b को मैंने 1 में पुट किया. अब b को 1 में पुट किया, b मेरी, सॉरी, a को पुट करना था. a की वैल्यू क्या है हमारी, 6. पुट a इन 1, पुट a इन 1, क्या है हमारा इक्वेशन, क्या है, 1 में पुट कर रही हूँ, a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -2, a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -2, और a की वैल्यू आई थी मेरी 6 माइनस 2b इज़ इक्वल टू -2. अच्छा, अब एक चीज़ और नोटिस करो, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं. -2b है ना, हमें तो b पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, 6 इज़ इक्वल टू -2 प्लस 2b, ईजी, फिनिश. 6 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2b, 8 इज़ इक्वल टू 2b, b इज़ इक्वल टू 8/2, दैट इज़ इक्वल टू 4. b की वैल्यू आ गई. अच्छा, हमने किसकी वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली 6, b की वैल्यू निकाली 4, लेकिन ये किस इक्वेशन के लिए निकाली, रिड्यूसेबल इक्वेशंस के लिए निकाली. मुझे रिड्यूसेबल इक्वेशन के लिए थोड़ी ना क्वेश्चन में बोला है, हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व करो इसको, x और y की वैल्यू निकालो. तो अभी जब हमने a और b की वैल्यू निकाली है, उसको हम अपना जो हमने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, उसमें पुट इन करेंगे, ठीक है. नाउ एज 1/x is equal to a and 1/y is equal to b, therefore 1/x is equal to 6 and 1/y is equal to 4. So 1/6 is equal to x and 1/4 is equal to y.
करेक्ट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू 1/6 एंड y इज इक्वल टू 1/4। करेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन? इक्वेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में था, जब डिनोमिनेटर में होगा तो उन इक्वेशंस को मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। उसके लिए ये चीज़ जो है मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई है, अदरवाइज़ हमें नहीं लिखनी है पेपर में। ये सब हमें अपने लिए यूज़ किया है। आप स्ट्रेट अवे ये बोलोगे लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, ये लिख कब सकते हो? जब आपको ये विजुलाइज होगा कि 1/x इसमें आ रहा है, 1/x इसमें आ रहा है, तो इसीलिए मैंने पहले ये डिनोट कर दिया। अभी मैं इनिशियल 2-3 क्वेश्चंस में ऐसे करके दिखाऊंगी, रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस जो एज अ होमवर्क दूंगी आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको स्ट्रेट अवे पुट इन करना है और सॉर्ट करना है, ठीक है। बट ये आपके माइंड में रिटेन रहना चाहिए, हर क्वेश्चन में आप इसे रिकॉल करके काम करोगे। ओके, लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन। नाउ सी, यहाँ पे x न्यूमरेटर में है, y डिनोमिनेटर में, x न्यूमरेटर में है, y डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब मुझे किसको लेट करना है? मुझे सिर्फ y को लेट करना है। 6/y मीन्स 6 इंटू 1/y, -8/y मीन्स -8 इंटू 1/y। सो वॉट विल आई डू? आई विल राइट लेट 1/y इज इक्वल टू a, ठीक है। सो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, 4x प्लस 6a इज इक्वल टू 15, 6x माइनस 8a इज इक्वल टू 14। ओके, नाउ इसको 1 माना, इसको 2 माना, किसी के भी कोफिशिएंट 1 नहीं है तो किसी से भी ले लो। फ्रॉम 1 क्या आया आपका? 4x प्लस 6a इज इक्वल टू 15, देन 4x इज इक्वल टू 15 माइनस 6a, x इज इक्वल टू 15 माइनस 6a बाय 4। ये मेरा x आ गया, ठीक है। पुट x इन, कौन सी इक्वेशन थी? ये वाली इक्वेशन थी, तो पुट x इन 2, तो 6 इंटू 15 माइनस 6a बाय 4 माइनस 8a इज इक्वल टू 14। अब एक चीज़ देखो, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्या? आप 6 मल्टीप्लाई बाय होल ऑफ दिस ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर सकते हो ना, कर दो। 2 3 are 6, 2 2 are 4, ईजी। जितना कैंसिल करके ईजी वे बना सकते हो बनाओ। 45 माइनस 18 है बाई 2 माइनस 8 है इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब अगेन ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो अब मुझे पहले होल में 2 लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होगा मेरा? 2, 45 माइनस 18a माइनस 16a होल में 2 इज़ इक्वल टू 14। अब मैं अपने 2 को राइट हैंड साइड पे ले जा सकती हूँ। 45 माइनस 34a इज़ इक्वल टू 14 इंटू 2, 45 माइनस 34a इज़ इक्वल टू 28। सो अब अगेन a नेगेटिव में है, हमें पॉजिटिव में चाहिए होता है हमेशा, तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। So a इज़ इक्वल टू 17/34, a इज़ इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू 1/2 आ गई, करेक्ट। अब लेकिन मुझे तो x की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं x की वैल्यू पुट इन करूँगी, चाहे 1 में पुट करूँ चाहे 2 में। पुट a इन 1 की इक्वेशन मेरी क्या थी? 4x प्लस 6a इज़ इक्वल टू 15, तो 4x प्लस 6 इंटू 1/2 इज़ इक्वल टू 15, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, 2 3 are 6, 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 15, 4x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 3, ओके। 4x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12/4, सो x इज़ इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। क्या क्वेश्चन में मुझे a मांगा था, दिया था, उसने प्रोवाइड किया था? नहीं, हमें क्वेश्चन में x और y दिया था, तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। x तो मैं निकाल चुकी, अब मुझे किसकी निकालनी है? y की वैल्यू। y को मैंने क्या माना था? 1/y इज़ इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? 1/2, तो 1/y इज़ इक्वल टू a, सो 1/y इज़ इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स y इज़ इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, नॉट साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, करेक्ट। ओके, thank you so much for watching my videos. Do like and do share and do subscribe my videos.